हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आना चाहिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग पहले ये एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद बताएंगे क्या होता है इंटीग्रेशन। कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो आप देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस समझिए क्या होगा। समझिएगा, जो एलिमेंट्री बातें हैं वो बताऊंगा आप लोगों को, जिसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में आप लोगों को। आप ये मानिए कि इफ़ y इज़ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि y x का कोई फंक्शन है, यानी x पर डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कुछ और होगा, x की वैल्यू 2 है तो y कुछ और होगा, x की वैल्यू 3 है तो y कुछ और होगा। यहाँ पर क्योंकि y x पर डिपेंड करता है तो अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x। ओके, इसमें जो वेरिएबल यहाँ पर दो चीज़ें हैं x और y। तो आप देखिए कि एक तो ये x है और एक है y। तो आप देखिए कि जो x है ये भी वेरी कर रहा है और जो y है वो भी वेरी कर रहा है। तो ये अपने आप वेरी कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब x वेरी कर रहा है तो y वेरी कर रहा है, तो y x पर डिपेंड करता है, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग x को चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर दें तो ये y की जगह हो जाएगा y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू f। जहाँ लिखा है x वो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या मिलेगा आप लोगों को। जो मिलेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो होगा y प्लस डेल्टा y माइनस ये है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये है x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। तो आप देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। डिवाइड कर दिए डेल्टा x दोनों साइड में, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो जाए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा x। ये हो जाएगा। अब अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो हमने चेंज किया है x में, ये बहुत ही कम है, तब क्या होगा? आप लिखेंगे कि इफ़ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन टेकिंग लिमिट। मैथमेटिकली जैसे लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देन टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे तो आप लिखेंगे कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब जो x में आपने चेंज किया है वो बहुत ही कम है, ये इसका मतलब हुआ। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस
डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पर भी आपने लिमिट ले ली है तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर जब आप लिमिट ले लेते हैं जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे कि वेयर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू जो होता है ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज़ कॉल्ड differential coefficient of y with respect to x, इसे कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसके लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। जब आप यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और यहाँ पर तो आप बता ही रहे हैं, इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये मतलब होता है इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, और इसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। कुछ फार्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये जो बात मैंने आपको बताई ये कभी भी नहीं आती है, एग्ज़ामिनेशन में से कोई मतलब नहीं है आने का, लेकिन इसका मतलब समझना ज़रूरी है। जैसे कहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको बताऊँ। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बता रहा हूँ, मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया, ये है x, ये है y, ओके। और ग्राफ मेरे पास जो आया वो सपोज़ ये आया, इस तरह ग्राफ आया। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ये पॉइंट लिया और इसमें ये मैंने देखा कि इस के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने चेंज जो किया यहाँ पर, ये चेंज किया मैंने x की वैल्यू में, ये है dx, और ये जो चेंज हुआ ये है dy। तो इस पर मैंने जो एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसमें अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, जो इसका स्लोप है, अगर वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कितना हो गया, ये साइड कितनी हो गई, ये हो गई डी वाई, ये कितनी हो गई, ये हो गई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व जिसको हम कहते हैं टेन थीटा, ये टेन थीटा जो होगा ये किसके इक्वल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मतलब होता है। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए फॉर्मूले फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये डिस्कस करेंगे। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए पहला फॉर्मूला है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट।
ऑफ ए कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये y लिखा हुआ है ना, ये जहाँ पर ये dy/dx में जो y है, अगर ये कांस्टेंट है यानी कि वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप लिखेंगे कि इफ़ y is c where c is a constant, then जो फॉर्मूला होगा कि dy/dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा d/dx ऑफ कांस्टेंट, तो वो ज़ीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ये होता है ज़ीरो। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट इसका, जैसे d/dx ऑफ 5, तो आप देखिए कि इसमें ये फंक्शन x का नहीं है, खाली 5 आ रहा है, तो ज़ीरो होगा। एग्ज़ाम्पल सेकंड, मान ली मैं आपसे कहूँ d/dx ऑफ पाई, तो पाई भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल थर्ड, आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट d/dx ऑफ कैपिटल G, तो ये ज़ीरो होगा, बिकॉज जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है कैपिटल G, ये तो खुद एक कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता, x पर डिपेंड नहीं करता, x का फंक्शन नहीं है, इसलिए dg/dx या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल G विद रिस्पेक्ट टू x, ये ज़ीरो होगा। सेकेंड फार्मूला है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जहाँ पर ये y लिखा है ना, ये खुद x है। आप लिखेंगे इफ़ y इज़ इक्वल टू x, x का फंक्शन है, x की वैल्यू कुछ, x की पावर कुछ भी नहीं है, सिर्फ x है, y इज़ इक्वल टू x, तो फॉर्मूला क्या हुआ कि देन dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ x, तो कितना हुआ dx/dx, तो 1 हो जाएगा। तो आप देखिए कि उस केस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है। ओके, dy/dx जहाँ पर y लिखा था वहाँ लिख दिया x, तो dx/dx इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट ये कि मैं आपसे कहूँ dt/t यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना होगा? ज़ीरो। अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हम आपसे कहें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, अगर x बराबर n का निकालना है तब क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि इफ़ y इज़ x रेज़ टू पावर n, ये है y की वैल्यू, देन dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n। याद रखिए डिफ्रेंशिएशन में जो पावर होती है वो हमेशा डिक्रीज़ हुआ करती है, तो आप देखेंगे तरीका क्या है इसका कि जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी, यानी n x रेज़ टू पावर n-1। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, ये समझ लीजिए, ये सारे फार्मूले जो हम लिख रहे हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1, अगर हम कहें इफ़ y इज इक्वल टू
एक्स रेज टू पावर 5, तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। तो पावर यहाँ आती है तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4, तो 5 एक्स रेज टू पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, एग्जाम्पल सेकंड देखें कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स रेज टू पावर -3, इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -3, ये हो जाएगा। पावर यहाँ आएगी तो -3 एक्स रेज टू पावर -3 माइनस 1, और आप जानते हैं -3 माइनस 1 -4, तो हो जाएगा -3 एक्स रेज टू पावर -4, और फिर ये पावर चली जाएगी नीचे, तो हो जाएगा -3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ऐसा कुछ करना है हम लोगों को तब क्या होगा, कोई ऐसा y की वैल्यू ऐसी है कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है फंक्शन ऑफ x का, आप लिखेंगे कि इफ़ y इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये आप लिखोगे। तो जो कांस्टेंट होगा ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, जो कांस्टेंट होगा ये बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। मैं एग्जांपल समझाता हूँ अभी आप लोगों को, देखिए। एग्जांपल देखें, कि इफ y इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू पावर 6, ये लिखा है कहीं पर, तो क्या होगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे y की 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 6, ये हो जाएगा। तो 5 बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ गया तो 5 बाहर आ जाएगा, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 6, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पर था ही, और मल्टीप्लाइड बाई ये पावर बाहर आएगी तो इंटू 6 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1, इसके अकॉर्डिंग कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद तो हो जाएगा 30 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड, कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 एक्स रेज टू पावर 7, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसको आप ऊपर ले जाओगे तो एक्स रेज़ टू पावर -7 और अपॉन 7 ये हो जाएगा। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट करेंगे एक्स रेज़ टू पावर -7 अपॉन 7, तो देखिए 1/7 तो एक कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन से, और हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -7, ये हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे, पावर बाहर आ जाएगी तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1/7, ये कांस्टेंट था, पावर आएगी बाहर -7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -7 -1, एक्स रेज़ टू पावर n-1 होता है इसलिए। तो आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर -8, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला समझने से पहले आप ये मान लेंगे कि आपके पास u v इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन हैं जो x के फंक्शन हैं। आप लिखेंगे कि लेट u इज़ ए फंक्शन ऑफ x and v is some other function of x, then जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है वो समझिए, नंबर 5 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम और difference of two or more functions of x। अगर हम ये मानते हैं कि if y इज इक्वल टू या तो u प्लस वी है या u माइनस वी है, दो ही का मान लेते हैं फिलहाल, अगर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने मान लिया कि इफ़ y इज इक्वल टू u प्लस वी और u माइनस वी, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जहाँ पर लिखा था y वहाँ लिख देंगे u प्लस माइनस वी, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इस तरह से दोनों जो फंक्शंस होंगे उनके डिफरेंशिएशंस, ये इनका या तो समेशन या सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस, ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप लिखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल फर्स्ट, आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है, अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो आप लिखेंगे देन डी वाई अपॉन डी एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आप देखिए इन सबको अलग अलग कर लीजिए, तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ये हो जाएगा। 3, 4, 5 ये सब कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लिकेशन भी है, तो 3d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया यहाँ पर, तो 3 और इसको इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 पावर बाहर आएगी, x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस ये 4 dx अपॉन डी कितना होता है 1 और कांस्टेंट कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए इस पर बेस्ड। एग्जाम्पल सेकंड, आप लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू पावर 7 ये है। तो आप देखें देन dy अपॉन डी एक्स, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा किसका 7x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू पावर 7 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, पहले लिखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7x क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए 3 तो ये है और ये ऊपर आके माइनस 7, तो 3x रेज़ टू पावर माइनस 7 ये हो जाएगा। ओके, तो अब ये 7 बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 7 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 इस वाले फॉर्मूले से कर देंगे तो पावर बाहर आएगी इंटू 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 और माइनस ये 3 है, ये पावर माइनस 7 बाहर आएगी, x रेज़ टू 7 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो 7 3 21 x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 21 x रेज़ टू पावर माइनस 8 यानी 21 x स्क्वायर प्लस 21 अपॉन x रेज़ टू पावर 8। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। इन फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आएँ उनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे अगर एक फॉर्मूला बेस्ड, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे आएगी नहीं। देखिए फर्दर।